जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में साथियों आप लोगों का एक बार फिर वेलकम है। आज समान ज्ञान जीके जिसके इम्पोर्टेंट 45 क्वेश्चन लाए हैं जो आने वाले एसएससी, पुलिस कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, रेलवे, सीबीटी, बिहार पुलिस, यूपीएससी आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। चलो साथियों सेशन शुरू करते हैं। कितनी ईस्वी में जॉर्ज ऑकलैंड के द्वारा बंगाल के सिर्रा में जूट मिल की स्थापना की गई? कितनी ईस्वी में जॉर्ज ऑकलैंड के द्वारा बंगाल के सिर्रा में जूट मिल की स्थापना की गई? तो याद रखना, बंगाल के सिर्रा नामक स्थान पर जूट मिल की स्थापना 1855 ईस्वी को की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, कितनी ईस्वी में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया? कितनी ईस्वी में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया? तो साथियों 1924 ईस्वी को आम बजट से रेल बजट को अलग कर दिया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, जल विद्युत की शुरुआत कितनी ईस्वी में दार्जिलिंग शहर को रोशनी प्रदान करने के लिए किया गया? जल विद्युत की शुरुआत कितनी ईस्वी में दार्जिलिंग शहर को रोशनी प्रदान करने के लिए किया गया? तो याद रखना, इसकी शुरुआत 1898 ईस्वी को की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, बक्सर का युद्ध कितनी ईस्वी में अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच हुआ था? बक्सर का युद्ध कितनी ईस्वी में अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच युद्ध हुआ था? तो साथियों 1764 ईस्वी को अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच ये युद्ध हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, रॉबर्ट क्लाइव ने कितनी ईस्वी में अवध के नवाब सिराजुद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने कितनी ईस्वी में अवध के नवाब सिराजुद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि की थी? तो याद रखना साथियों 1765 ईस्वी को की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, नवाब मीर जाफर को अंग्रेजों ने कितनी ईस्वी में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया था? नवाब मीर जाफर को अंग्रेजों ने कितनी ईस्वी में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया था? तो साथियों 1760 ईस्वी में बनाया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, ब्रिटिश मर्चेंट एडवेंचर कंपनी की स्थापना कितनी ईस्वी में हुई? ब्रिटिश मर्चेंट एडवेंचर कंपनी की स्थापना कितनी ईस्वी में की गई? तो याद रखना 1899 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, अवध किसान सभा का गठन कितनी ईस्वी में बाबा रामचंद्र के प्रयास से प्रतापगढ़ में किया गया? अवध किसान सभा का गठन कितनी ईस्वी में बाबा रामचंद्र के प्रयास से प्रतापगढ़ में किया गया? तो साथियों 17 अक्टूबर 1920 ईस्वी को किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, चंपारण सत्याग्रह किसके द्वारा किया गया? सत्याग्रह का प्रथम प्रयास था? तो साथियों याद रखना, ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, अंचल गदर का किला
किसने निर्माण इसका करवाया था? अचल का किला किसने इसका निर्माण करवाया था? तो साथियों याद रखना, इसका निर्माण पर परमार वंश ने करवाया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, कीर्तन किस राज्य का लोक नृत्य है? कीर्तन किस राज्य का लोक नृत्य है? तो याद रखना, कीर्तन पश्चिम बंगाल का ये लोक नृत्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, काली पूजा किस राज्य का लोक नृत्य है? काली पूजा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो याद रखना, काली पूजा ये साथियों दादर एवं नगर हवेली का लोक नृत्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, यात्रा किस राज्य का लोक नृत्य है? साथियों यात्रा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो याद रखना, यात्रा ये पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, कजरी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो साथियों कजरी ये उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, याद रखना। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, 8वीं अनुसूची में सीधी भाषा को कितनी ईस्वी में शामिल किया गया? 8वीं सूची सिंधी भाषा को कितनी ईस्वी में शामिल किया गया? तो साथियों 1967 ईस्वी में इसे शामिल किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, किस अनुसूची में पीका के किस अनुसूची में व्यवस्थापिका के सदस्य जैसे मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश, नियंत्रित, महालेखा परीक्षक आदि के लिए शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में दिया गया है? तो साथियों अनुसूची 3 में इसका उल्लेख किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, वर्तमान में इस सूची में कुल कितने भाषाएं हैं? तो साथियों वर्तमान में 8वीं सूची में साथियों 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, यानी 22 भाषाओं 8वीं सूची में हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, किस अनुसूची एक्ट के द्वारा समाहित की गई? इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया। तो साथियों याद रखना, ये 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 ईस्वी के तहत किया गया। तो राइट आंसर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में कितने देशी रियासतें थे? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में कितने देशी रियासतें थे? तो साथियों 552 रियासतें थे, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए कितनी ईस्वी में जे.एस. वर्मा समिति का गठन किया गया? मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए कितनी ईस्वी में जे.एस. वर्मा समिति का गठन किया गया? तो साथियों याद रखना 1999 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य कोई अधिनियम या विधि बनाकर कर्मचारी या कारों के लिए न्यूनतम मजदूरी निश्चित कर सकेगा? ये किस अनुच्छेद में इसका अधिकार दिया गया है? तो याद रखना, इसका अधिकार अनुच्छेद 43 में दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, किस अनुच्छेद के तहत समान सिविल संहिता के लिए सरकार ने विशेष विवाह अधिनियम तथा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम
ईस्वी के द्वारा पारित किया। किस अनुच्छेद के तहत समान सिविल संहिता के लिए सरकार ने विशेष विवाह अधिनियम तथा हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 पारित किया? तो साथियों ये अधिकार अनुच्छेद 44 में दिया गया है। 44 के तहत किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, भारतीय संविधान के लिए किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार ये बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो साथियों ये अनुच्छेद 52 में बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? तो साथियों सबसे अधिक वेतन राष्ट्रपति का होता है। तो याद रखना राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपये होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, राजस्थान में राज्यसभा सदस्य कितने हैं? राजस्थान में राज्यसभा सदस्य कितने हैं? तो याद रखना 10 हैं। याद रखना राजस्थान में राज्यसभा सदस्य 10 हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सदस्य कितने हैं? तो याद रखना उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सदस्य 31 हैं और साथियों लोकसभा सदस्य 80 हैं, ये भी याद रखना। और विधानसभा सदस्य 403 है, ये भी साथियों याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखना उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सदस्य 31 है, याद रखना यानी 31 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, संघ लोक सेवा आयोग का वेतन कितना होता है? संघ लोक सेवा आयोग का वेतन 90,000 रुपये प्रति माह होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, गणेश वसुदेव मावलंकर लोकसभा के अध्यक्ष कब से कब तक रहे थे? तो साथियों याद रखना गणेश वसुदेव मावलंकर लोकसभा के अध्यक्ष साथियों 15 मई 1952 ईस्वी से लेकर 25 मई 1956 ईस्वी तक रहे थे। याद रखना इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा में कितने प्रतिनिधित्व हैं? उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा में कितने प्रतिनिधित्व हैं? तो याद रखना इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। 3 है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, एमेंगर चित्तूर लोकसभा अध्यक्ष कब से कब तक रहे थे? तो साथियों अंगूर चित्तूर लोकसभा अध्यक्ष साथियों 8 मार्च 1956 ईस्वी से लेकर 10 मई 1957 ईस्वी तक रहे थे और ये 2 बार भारत के लोकसभा अध्यक्ष रहे। और दूसरी बार ये साथियों 11 मई 1957 ईस्वी से लेकर 16 अप्रैल 1962 ईस्वी तक रहे थे। ये लोकसभा के 2 बार सदस्य अध्यक्ष रह सके हैं। याद रखना लोकसभा के अध्यक्ष 2 बार रहे थे, ये भी साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? साथियों नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो याद रखना नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, जो वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। याद रखना ये नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, ये भी साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, रामनाथ कोविंद का राष्ट्रपति का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो साथियों रामनाथ कोविंद का राष्ट्रपति का कार्यकाल साथियों 25/7/2017 से लेकर 24/7/2022 तक इनका कार्यकाल रहा था। याद रखना इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, किस अनुच्छेद के अनुसार
राष्ट्रपति को महाभियोग के सिवा अन्य किसी विधि द्वारा नहीं हटाया जा सकता है। किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को महाभियोग के सिवा अन्य किसी विधि के द्वारा नहीं हटाया जा सकता है? तो साथियों ये अधिकार अनुच्छेद 61 में दिया गया है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा आंगल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों मनोनीत कर सकता है? तो साथियों किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा आंगल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों मनोनीत कर सकता है? तो साथियों ये अधिकार अनुच्छेद 331 में दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, स्थायी स्वशासन की शुरुआत रिपन के कार्यकाल में कितनी ईस्वी में हुई? स्थानीय स्वशासन की शुरुआत रिपन के कार्यकाल में कितनी ईस्वी में की गई? तो याद रखना 1882 ईस्वी में की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, रिपन ने शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत कितनी ईस्वी में विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग गठित किया? रिपन के शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत कितनी ईस्वी में विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया गया? तो साथियों 1882 ईस्वी को गठन किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, राष्ट्रीय अध्यक्ष साथियों राष्ट्राध्याय के लेखक कौन थे? तो साथियों राष्ट्राध्याय के लेखक परनी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, सम्राट अकबर के द्वारा निम्न में से किसको जारी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? सम्राट अकबर के द्वारा निम्न में से किसको जारी कलम की उपाधि धारण की थी? तो साथियों याद रखना ये मोहम्मद हुसैन को ये उपाधि प्रदान की गई थी अकबर के द्वारा, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी? किस युद्ध में जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी? तो याद रखना ये आपके साथियों तराइन के प्रथम युद्ध में हुआ था। उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज का उल्लेख किया है? बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज का उल्लेख किया है? तो साथियों याद रखना ये मेवाड़ के राज का उल्लेख अपने बाबरनामा में किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, जालोर का किला किसने बनवाया था? साथियों जालोर का किला किसने बनवाया था? तो याद रखना जालोर का किला परमांश वंश ने बनवाया था। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, तिरुपति मंदिर किस राज्य में स्थित है? साथियों तिरुपति मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना ये आंध्र प्रदेश राज्य में ये मंदिर स्थित है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 42 क्वेश्चन रिपीट दोबारा हो चुका है। श्री कैलाश मंदिर किस राज्य में स्थित है? साथियों श्री कैलाश मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना श्री कैलाश मंदिर ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, श्रीमती अंद्रापुरा देवी किस वादक यंत्र से इनका संबंध है? श्रीमती अंद्रापुरा देवी किस
वादक यंत्र से इनका संबंध है। तो याद रखना इनका संबंध सुर बहार से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, छाऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? साथियों छाऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? तो याद रखना ये बिहार का लोक नृत्य है। याद रखना कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। याद रखना बिहार की राजधानी पटना है, ये भी साथियों याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखना बिहार के वर्तमान में सीएम नीतीश कुमार है, जो हाल ही में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, ये भी साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मस घाटी से होकर प्रवाहित होती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मस घाटी से प्रवाहित होती है? तो याद रखना तापी नदी ब्रह्मस घाटी से होकर प्रवाहित होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखना आज के सेशन में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 45 क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो साथ में उसी के साथ सेशन एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कंटेंट के साथ। चलो साथियों सेशन एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।